अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बड़े मज़े की है और इसलिए मज़े की है कि उसमें मैंने नहीं आना, बल्कि एक पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने दिया था अपने स्टूडेंट्स को जो मुझसे पढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए, टेस्ट देने के लिए। और उनकी टेस्ट परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा कि मुझे आपको भी समझाना चाहिए कि उसको क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना था। तो इस वीडियो में मेरी शक्ल की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन देखें और इसके बाद में देखिए कि इसको हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे। ये पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए क्वेश्चन अगर आपको ये वाला आए, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज ऑफ पाकिस्तान आर एपिटमी ऑफ बैड गवर्नेंस। एपिटमी कहते हैं मिसाल को। दे आर नॉट ओनली ए बर्डन ऑन द एक्सचेकर बट आल्सो ए सोर्स ऑफ बैड नेम फॉर द कंट्री। प्रिपेयर ए केस सपोर्टिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA। अब इसके बीच में 2-3-4 चीज़ें हैं जो यहीं आपको पता चल जाएँ। पहले नंबर पे तो ये कि ये जो सवाल है ये PIA के ऊपर और इसकी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है। ये जनरली प्राइवेटाइजेशन पर सवाल नहीं है, लिहाजा आपने अपने जो ख्यालात हैं उसको स्पेसिफाई करना है और ये PIA के हवाले से ही बात करना है। आपने केस जिस तरह तमाम बच्चों ने तैयार किया होता है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ के हवाले से ही तैयार किया होगा, लेकिन आपने उसको फिर PIA स्पेसिफिक कर देना है और वो तमाम बातें जो आपने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ के हवाले से सीखी हैं उनको आपने PIA के ऊपर चस्पा करके पेश करके रख देना। दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चों ने ये भी हरकत करने की कोशिश की और आपके दिमाग में भी होगा कि आप कहें कि नहीं 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 PIA को प्राइवेटाइज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप इस तरह की बातें जो हैं वो उससे आपने बचना है, क्योंकि उन्होंने आपसे केस मांगा है कि जी आप ये केस बनाएं कि इसको प्राइवेटाइज हम करें। तो आपने इस हवाले से इसके ऊपर आपने जो है वो बात करनी है। अच्छा, तो हमारा सबसे पहले जिस तरह के पता है अपने पेपर में भी आउटलाइन बनानी होती है, पहली चीज़ आप जो उसमें डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन इसका कोई 3 से 4 लाइनों के बीच में आपने लिखना होता है, जिसके बीच में आप ये मेंशन करेंगे कि जी प्राइवेटाइजेशन जो है ये पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हुई वे बैक और 1990 से स्टार्ट हुई। बहुत सारे हमने उस पर तजर्बे कर दिए हैं, लेकिन ये है कि कीपिंग इन व्यू द बैड गवर्नेंस जो भी सूरत हाल चल रही है, PIA जो है इसको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन जिस तरह आप ऐसे में थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं ना, आपका इंट्रोडक्शन नॉर्मली वैसा होता है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। कुछ बच्चे इसको बहुत लंबा कर देते हैं, समझते हैं कि इंट्रो पैरा लिख रहे हैं वो ऐसे का, लेकिन ऐसा नहीं होता। दूसरे नंबर पे व्हाट आर द स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। आप इसके ऊपर बात करेंगे कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज होती क्या हैं। ये हेडिंग्स आपने ऐसे ही लगाते जाना है। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज को आप डिफ़ाइन करेंगे कि ओवरऑल ये हैं क्या, किस मकसद के लिए बनाई जाती हैं। ये मैक्सिमम 6 से 7 सेंटेंसेस के अंदर ही सारी की सारी बात आ जाएगी। तीसरे नंबर पे बात आएगी आपकी एन ओवरव्यू ऑफ, अगर मैं दिखा पाऊँ ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज इन पाकिस्तान स्पेशली PIA। तीसरे नंबर पे आप PIA की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बात करेंगे और ओवरऑल स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज के हवाले से आप बात करेंगे। आप लॉसेस का जिक्र करेंगे और ओवरऑल इन्होंने जो तबाही फेरी है इकॉनमी के बीच में और बदनामी पाकिस्तान के लिए लाई है, आप उसका जिक्र करेंगे। ये वाला पार्ट आपका 1 पेज के ऊपर जाएगा। उसके ऊपर चौथी चीज़ PIA, प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA द मोस्ट वायबल सोल्यूशन, और उसमें 3 चीज़ें आप देंगे कि इसके मेरिट्स क्या होंगे, डीमेरिट्स क्या होंगे, और फाइनली आपका वर्डिक्ट ये आ जाएगा कि जी इसका जो मेरिट ज़्यादा है प्राइवेटाइजेशन करने के, तो इसके लिए हमें प्राइवेटाइजेशन पे चले जाना चाहिए। ये 2 से 3 पेजेस कम से कम आपने इस मौजू के ऊपर बात करनी है कि जो प्राइवेटाइजेशन है आपने दलाइल देने हैं कि क्यों सबसे ज़्यादा वायबल सोल्यूशन है, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो जितने भी आपने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ के हवाले से जो आपने फ़ायदे पड़े हुए हैं कि उनके प्राइवेटाइज़ करने से उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्राइवेट सेक्टर का तजर्बा बीच में आ जाता है, लॉसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स दूर हो जाती हैं वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे आपने यहाँ पे लगा देने हैं। डीमेरिट्स की जब आप बात करेंगे तो बताएंगे कि एक फैसिलिटी चली जाएगी, प्राइसिंग ख़राब हो सकती है, वो ज़्यादा ओवर चार्ज कर सकते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ों का आप जिक्र कर देंगे। और वर्डिक्ट एंड के ऊपर ये दे देंगे कि इसको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए क्योंकि उसकी प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में चैलेंजेस का आप जिक्र करेंगे। चैलेंजेस टू द ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव प्राइवेटाइजेशन ऑफ PIA, कि जो PIA को जब आप प्राइवेटाइज करने के लिए जाएंगे तो जाहिर है कि इसमें बहुत सारे आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब वो चैलेंजेस पॉलिटिकल भी होंगे, वो चैलेंजेस इकनॉमिक भी होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी होंगे,
किस तरीके से उसको मतलब बहुत सारी चीज़ों का आप यहाँ पे जिक्र कर देंगे। एक पेज इस पे आएगा कि जी ये रुकावटें जो है हमें पेश आ सकती हैं, हमें उसकी वैल्यूएशन करने का नहीं पता, ये टाइम मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल हर्डल्स होंगी, अदलिया बीच में रुकावट डालेगी, बहुत सारी इस तरह की बातें। फाइनली आप रिकमेंडेशंस दे देंगे कि अगर हमने अच्छे तरीके से पीआईए को प्राइवेटाइज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। ये भी एक पेज पे जाएंगी, प्रैक्टिकेबल और अच्छे किस्म की चीज़ें होंगी। ये वही सारे पॉइंट होंगे जो आपने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ के हवाले से पढ़े हैं। रिकमेंडेशंस आप दे देंगे और उसके बाद में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन भी कोई 3 से 4 लाइनों का होता है, जिसके बीच में आप जो आपका इंट्रो है इसमें आपका फोकस थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर होता है, कंक्लूजन में आपका फोकस जो है वो रिकमेंडेशन पार्ट के ऊपर और दी वे फॉरवर्ड के ऊपर होता है। तो ये है ओवरऑल आपका जो पूरे का पूरा पेपर है। इसके बीच में मेन चीज़ ये है कि आपने इसको ऐसे स्टाइल में नहीं करना होता जिस तरीके से मैंने आपको ये हेडिंग्स दिखाई हैं। यही हेडिंग आपने ऊपर लगा के मतलब पेज के ऊपर लगानी है, हेडिंग लगानी है और नीचे पेन से लिखना है। इन्हीं हेडिंग्स के सहारे आपने अपने पूरे पेपर को जो है वो सॉल्व करना है। किसी जगह पे जहाँ मुमकिन हो ग्राफ वगैरह का सहारा ले लीजिएगा, शेड्यूल का सहारा ले लीजिएगा, ताकि आपका पेपर जो है बाकी बच्चों से प्रोमिनेंट हो जाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस पर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरा नंबर आ रहा होगा इसके ऊपर जो वीडियो आप देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।